आजकल नाम का कोई महत्व तो नहीं बचा है। पहले के जो नाम होते थे ना, उसी के स्वरूप और गुण चल करके आते थे, लेकिन आजकल नामों का कोई महत्व तो नहीं बचा है। देखिए एक बार एक बड़ा सुंदर सा हमारे ब्रज के संत हैं, उन्होंने नामकरण संस्कार के ऊपर बड़ा सुंदर सा दृष्टांत कहते हैं। एक बार एक स्त्री थी, उसका जो पति है, पति का नाम था ठनठन पाल, पति का नाम था ठनठन पाल। अब तो जहां भी जाती तो सारी जो औरतें हैं, सखियां, वो सभी कहती कि ठनठन पाल की बहू आ रही है। अब उसको बहुत बुरा लगता। एक दिन लौट करके और अपने घर में आई और पति से कहा कि आप पहले अपना नाम बदलो। जब पति से कहा, बोले नाम बदलो, पति ने कहा बोले नाम ही तो है। बोले नाम का क्या करना है? बोले नाम तो एक पहचान के लिए है। पत्नी ने कहा बोले या तो अपना नाम बदलो, नहीं तो हम अपना जो घर है इसको छोड़ करके और अपने मायके जा रहे हैं। पतिदेव ने कहा बोले नाम का क्या करना है, और आपको जाना ही है तो आप जाओ, पर हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। जब जाने लगी तो थोड़ी दूरी पर, और घर से निकल करके जो थोड़ी दूरी पर पहुंची, देखो जो लड़की है वो वहां पर लकड़ी बीन रही थी। जब लकड़ी बीनते हुए देखा, उसके पास पहुंची, जाकर के पूछा, बोले पुत्री बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा बोले लक्ष्मी। बेचारे के वो लक्ष्मी और यहाँ पर लकड़ी बीन रही है। थोड़ी आगे चली तो एक जो आदमी था वो बैलगाड़ी में भूस भर करके ला रहा था। उससे पूछा, बोले आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम धनपाल है। थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक जो लाश है उसको लेकर के जा रहे थे अर्थी पर, और सजा करके ले जा करके जाया जा रहा था। तो किसी से पूछा, बोले यह कौन थे, कौन मर गए? बोले यह अमर सिंह है। तो वहीं से लौट करके चली आई, पतिदेव के पास पहुंची, और पतिदेव ने बोला आप तो चली गई तो फिर लौट करके क्यों आई? बोले एक नाम ही तो, नाम का क्या करना? बोले नाम का कोई महत्व तो है नहीं। बोले कैसे? तो वह अपने पति से कहती है कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और बुस डोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए सो भले मेरे ठनठन पाल। तो नाम का आजकल कोई महत्व तो नहीं बचा है। लक्ष्मी जो है वह और क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। जहां लक्ष्मी का कार्य क्या होता है? लक्ष्मी सभी को धन की प्राप्ति कराने वाली है, वह लकड़ी बीन रही है। और धनपाल जो धन का स्वामी है वह भुसड़ हो रहा है। और अमर सिंह यानी जो अमर होता है वो कभी मर नहीं सकता, वो मर गया। बोले इससे बढ़िया तो हमारे ठनठन पाल है। बोले यही ठीक है। तो आजकल नामों का कोई महत्व तो नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नामकरण संस्कार है ना, वो हमारी मर्जी से होने लगे हैं। देखिए व्यक्ति के हमेशा शास्त्रोक्त दो नाम होने चाहिए। एक व्यक्ति के हमेशा दो नाम होने चाहिए, एक तो ज्योतिष के माध्यम से और एक हम अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं। लेकिन ज्योतिष का एक नाम होना परम आवश्यक बताया जाता है। कि जब विवाह संस्कार किया जाता है ना, तो जब विवाह संस्कार में जो गुण वर्ग मिलाए जाते हैं ना, तो उस समय दोनों नामों से मिलाया जाता है। यह शास्त्रोक्त प्रमाण है, ज्योतिष का प्रमाण है। ज्योतिष कहता है कि एक बालक के, एक जातक के दो नाम होना परम आवश्यक है। एक नाम ज्योतिष का होना चाहिए, जो विवाह के समय अगर जो बोलने का नाम है और उससे अगर गुण वर्ग है वो नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ज्योतिष के नाम से और गुण वर्गों को मिलाना चाहिए। तो इस तरीके से दो नामकरण संस्कार और एक पुरुष के होना परम आवश्यक है। इस वजह से हमेशा नामकरण संस्कार जो है वो एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही हमको अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। यह जो है वह हमारे जीवन में हमारे गुणों को परिवर्तित करने का जो कार्य करता है वह नामकरण संस्कार है। क्योंकि जैसा नाम होता है वैसे ही गुण आना और सौभाग्य की बात है, साधारण सी बात है।